राइटिंग फॉर्म को देखिए कि रिटन फॉर्म में वो वर्ड कैसे लिखा जाता है। अगर वो वर्ड इन 10 सिंबल से स्टार्ट होता है तो आएगा एन, और लिखते समय ये 10 सिंबल नहीं आते हैं तो फिर आएगा ए। चूंकि वांट टू से यू दैट नो बुक of grammar in India is printed, including NCERT, UP board, Rajasthan board, Uttarakhand board, such and many of the boards. No book is published to cover the national or international rules. Then you have a support, and I am trying to give you a support, and that support is always remember, आपको एक प्रैक्टिस करनी है ए और एन के सही यूज के लिए, और ये बड़े बड़े कंपटीशंस में भी पूछा जाएगा आपसे, और वहां पर नॉर्मल बुक से आपने पढ़ा होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड के एवं सारे स्टेट बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को जो अपनी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं या इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेजेंट चैप्टर में, प्रेजेंट वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन के यूज को डिस्कस करने का प्रयास किया। सभी स्टूडेंट्स, गार्जियंस इस बात पर ध्यान दें, आर्टिकल ए और एन का यूज सबसे पहली चीज तो यह है कि सिंगुलर नंबर के साथ होता है, प्लूरल के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ए और एन के यूज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पर मैंने 7 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है और लास्ट का जो एग्जाम्पल 7th है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात पर डिस्कस करना चाहूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉर्मली बच्चों को बताया जाता है कि वॉवेल से पहले एन का यूज होता है, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले ए का यूज होता है। वॉवेल सभी लोग जानते होंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश के वॉवेल होते हैं। इनसे जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, नॉर्मली नियम ये बताया जाता है कि उनके पहले एन लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, और इसके अलावा बचे हुए जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ में ए का यूज होता है। लेकिन यहां सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वन, उसके साथ आपने देखा होगा A1 होता है। आप किसी दुकान पर जाएं तो वो क्वालिटी की बात करता है दुकानदार, A1 क्वालिटी, तभी आपने N1 बोलते हुए नहीं सुना होगा। जबकि रूल की बात करें तो ओ वॉवेल है और उसके साथ एन लगना चाहिए था और होना चाहिए था N1, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 के साथ में ए लगता है। इसी तरह से यूनिट के साथ में भी ए लगता है, जबकि ये भी वॉवेल यू से स्टार्ट होता है। आपने तमाम जगह देखा होगा ए यूनिट ऑफ करके लिखा हुआ होता है बोर्ड्स पर। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें हमने वर्ड लिया है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले भी ए यूनिवर्सिटी लगता है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो गूगल करके भी देख सकता है। सबसे आसान तरीका है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बुक्स को ना पढ़ें, बल्कि सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, मोबाइल से, वो चाहे तो इसको टैली कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है और यू वॉवेल है, लेकिन उसके साथ भी ए का यूज होता है। यूरोपियन के साथ भी ए का यूज होता है, जबकि यूरोपियन वर्ड ई से स्टार्ट होता है। और इसके बाद में जो फिफ्थ वर्ड लिया गया यहां पर वो है ऑवर। ऑवर एच से स्टार्ट होता है और एच कॉन्सोनेंट है, इसके साथ एन लगता है। इसी तरह से स्कूल एस से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट है, उसके साथ ए लगता है। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं होगी नॉर्मल रूल्स को लेकर के। इसके अलावा नीचे जो 7th एग्जाम्पल लिया गया है एमए। अगर किसी व्यक्ति को आपको बोलना है ही इज एन एमए इन इंग्लिश, तो
आप ही इज ए एम ए नहीं कहेंगे, क्योंकि एम ए के साथ में एन लगता है। अगर इन एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रूल उल्टा हो गया। यहां पर आपके सामने जो भी एग्जाम्पल्स है उनमें क्या हो रहा है कि वॉवल के साथ में ए लगा हुआ है और कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ में केवल स्कूल को जो 6 नंबर पर है उसको छोड़कर बाकी सबके साथ में एन लगा हुआ है। तो फिर रूल क्या है? रूल केवल एक लाइन का है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं हैं ये हम सब जानते हैं, उनका उद्गम, उनकी स्टार्टिंग संस्कृत से हुई है। ग्रीक में अल्फा बीटा ये आपने वर्ड सुने होंगे, लेटर्स सुने होंगे जो उसके अल्फाबेट के हैं। इसी तरह से उर्दू में अलिफ बे होता है। अल्फा आ है, बीटा बा है, अलिफ आ है और बे बा है। इसी तरह से हिंदी में भी जो एक क्रम बोला जाता है देवनागरी में, संस्कृत में, वो होता है आबा सादा। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है ए बी सी डी। अब सवाल ये उठता है कि फिर रूल क्या है? अगर आप ग्रामर की बुक में जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आपकी बहुत नजदीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां सैकड़ों से रूल्स दिए होते, एक्सेप्शन इंक्लूड करके। आप उन सब चक्कर में ना पड़िए, सिंगल लाइन की बात ध्यान रखिएगा। एन का यूज वॉवेल साउंड के साथ होता है। अब वॉवेल साउंड क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल 2 को उठाइए, यूनिट लिखा हुआ है। आप कहेंगे यूनिट में यू की आवाज आ रही है और ये वॉवेल साउंड है। नहीं, यूनिट में यू की आवाज आ रही है, लेकिन यू इंग्लिश का, लैटिन का के जो अल्फाबेट है उनका लेटर है। उसकी वॉवेल साउंड यू नहीं है, उसकी वॉवेल साउंड आ है। अम्ब्रेला अगर ये बोला जाएगा तो एन अम्ब्रेला होगा, क्योंकि वहां पर वॉवेल साउंड आ आई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वॉवेल साउंड क्या है? तो यहां इस बॉक्स में आपके हिंदी के लेटर्स लिखे हुए, आ इ ई उ ऊ ए ओ औ। ये कुल मिलाकर के यहां पर 10 वॉवेल साउंड है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल इंग्लिश में है। अब इन 5 वॉवेल की फोर्टिस और लेनिस, इन दोनों साउंड को अगर मिला दें तो ये 10 साउंड्स हो जाती हैं। यही 10 साउंड्स आ ई उ ऊ ए ओ औ, ये आपकी वॉवेल साउंड है। और जब ये साउंड आती है तब एन का यूज होता है। अब आप देखिएगा, 1 में हमने इसको हिंदी में लिखा हुआ है, जो पहला लेटर बना वो वा है, और वा वॉवेल्स में नहीं है, इसलिए यहां पर लगेगा A1। यूनिट में जो स्टार्टिंग हो रही है वो या की साउंड से हो रही है, और या वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए होगा ए यूनिट। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के साथ होगा, इसी तरह से यूरोपियन के साथ होगा। लेकिन जब आप 5th एग्जाम्पल देखेंगे, आवर, अब आवर को जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? आ की एक साउंड, आ साउंड्स जो है वो वॉवेल साउंड है। और हिंदी के जिसे हम नॉर्मली कहते हैं बड़ा आ से निकलने वाली साउंड है, इसलिए इसके साथ हो जाएगा एन ओवर। इसी तरह से स्कूल की बात हो रही, अब इसको हम रोक करके चलेंगे। अभी उससे पहले हम बात करेंगे 7th की। 7th एग्जाम्पल में वर्ड है जो कि एब्रीविएशन है इंग्लिश का, एम ए को जब आप बोलेंगे तो पहला लेटर क्या बना? हिंदी का ए, और ए आपका वॉवेल है, इसलिए ही इज एन एम ए होगा।
यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन आप कहेंगे फिर स्कूल में तो इस ई की आवाज आ रही है, तो एन स्कूल क्यों नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है, एन स्कूल कहीं भी यूज नहीं होता है, एन स्कीम भी नहीं बोला जाता है। तो यहां पर एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको करनी है इस आर्टिकल के सही यूज के लिए, और यह केवल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है। जब आप आफ्टर बोर्ड, after your qualification, after your study, when you enter in the world of the competitions, you have to face the students from all over India, sometimes all over the world. Then you have the pattern which covers the international standard and also the national standard. And very frankly, I want to say you that no book of grammar in India is printed, including NCERT, UP board, Rajasthan board, Uttarakhand board, such and many of the boards. No book is published to cover the national or international rules. Then you have a support. And I am trying to give you a support, and that support is always remember, आपको एक प्रैक्टिस करनी है ए और एन के सही यूज के लिए, और ये बड़े बड़े कंपटीशंस में भी पूछा जाएगा आपसे। और वहां पर नॉर्मल बुक से आपने पढ़ा होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जो रूल लिखा होगा वो लैंग्वेज में लिखा होगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि रिटन लैंग्वेज से नहीं समझाई जा सकती, वो केवल डिस्कशन से ही समझी जा सकती है और डिस्कशन में ही समझाई जा सकती है। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा गार्जियंस के साथ में मैं उस डिस्कशन को कर पाऊं, जिससे कि मैं सही रूल्स को, सही पैटर्न को, और वो पैटर्न जो बहुत स्पीड से आपको आपके आंसर तक पहुंचाएंगे, उसको मैं आपको समझा पाऊं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ए और एन प्लूरल के साथ यूज नहीं होते, सिंगुलर नंबर के नाउन्स के साथ यूज होते हैं। नाउन्स में भी वेरी क्लियरली कॉमन नाउन्स के साथ। अब आता है सही रूल क्या है। तो सही रूल ये है कि जब भी आपको ए और एन कहीं पर भी पुटअप करना हो, अपने दिमाग में शब्द को हिंदी में लिख कर देखिए। जब आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने पहला अक्षर आ जाएगा। अगर पहला अक्षर आपका अ आ इ ई उ ऊ ए ओ में से कोई एक हो तो आपका लगेगा एन, और अगर ये ना हो तो भले ही बोलने में उसकी साउंड स्कूल और स्कीम की तरह छोटी ई की आवाज आ रही है, लेकिन एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल को जब आप लिखते हैं तो स्टार्ट होता है आधे सा से, और आधा सा वॉविल नहीं है। तो उन सब किताबों को एक तरफ रखिए जो आपको बताती हैं कि ओवर में वॉविल की साउंड आती है। अगर ओवर में वॉविल की साउंड आती है तो स्कूल में भी वॉविल की ही साउंड आती है। बात साउंड से नहीं है, केवल साउंड से आप मोटे तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट यूज करने के लिए आप साउंड पे नहीं, आप उसकी राइटिंग फॉर्म को देखिए कि रिटन फॉर्म में वो वर्ड कैसे लिखा जाता है। अगर वो वर्ड इन 10 सिंबल से स्टार्ट होता है तो आएगा एन, और लिखते समय ये 10 सिंबल नहीं आते हैं तो फिर आएगा ए। चूंकि एमए में लिखते समय ए आता है और ए वॉवल है, आप लगाएंगे एन। ओवर में आ आता है, बड़ा जिसे बोलते हैं,
आप लगाएंगे एन, लेकिन स्कूल में आवाज भले ही छोटी ई की निकलती है, आई की निकलती है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन लिखते समय उसमें आता है आधा सा, और आधा सा आता है तो वो वॉवेल नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके साथ लगेगा ए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी गार्जियन को इसको लेकर के कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में अपने कंफ्यूजन को लिख दे, उसका आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल को मैं ये नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो आप वी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वी टॉक का जो पाठशाला सेक्शन के नाम से वीडियो आएंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, और बोर्ड एग्जाम के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिजाइन किए जा रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आपके लिए बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करेंगे, बड़े बड़े रूल्स को कवर करेंगे बहुत थोड़े से शब्दों में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, and hope you will get the good marks, and you will be the proud of your guardians, you will be the proud of your nation. Thank you.